बंगाल में इमाम मुअज्जिन भत्ते का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। महज 500 रुपये का इजाफा किए जाने से जहां एक तरफ राज्य भर के हजारों इमाम और मुअज्जिन हजरात सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार से बेहद खफा हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर और वक्फ बोर्ड पर गलत बयानी करने का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर का कहना है कि इमाम और मुअज्जिन के भत्ते में सिर्फ 500 रुपये का इजाफा कर उनकी बेइज्जती की गई है, जिसकी वो निंदा करते हैं। शमीम अख्तर ने कहा कि दुनिया जानती है कि भत्ते का पैसा वक्फ बोर्ड देता है, ये पैसा मुसलमानों का है, फिर उसे देने में ममता बनर्जी आनाकानी क्यों कर रही हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल पूछा है कि वक्फ बोर्ड ये बताए कि उसका पैसा कहाँ जाता है, कितनी आमदनी और कितना खर्च होता है। बंगाल के मुसलमानों को ये जानने का पूरा हक है और वक्फ बोर्ड को ये बताना ही होगा। शमीम अख्तर ने एक बार फिर वक्फ घोटालों की सीबीआई जांच करवाने की मांग भी की है। सीएम ने जो अइम्मा कराम और मुअज्जिनीन के बारे में जो ऐलान किया है 500 रुपये का भत्ता का, उनकी बहुत नाराज़गी है, क्या कहेंगे आप? 500 रुपया भत्ता का ऐलान नहीं, 500 रुपया उन्होंने जो उनको जो वजीफ़ा मिलता है उसमें उन्होंने इजाफ़ा किया। तो मेरा ये सवाल है कि देखिए जो भी हुआ वो तो कल बहुत ही अफसोसनाक है कि अब ये पहले लोग ये समझ रहे थे कि ये वक्फ बोर्ड का पैसा है और वक्फ बोर्ड का ही पैसा इमाम और मुअज्जिमों को ये मिलता है वजीफ़े के तौर पर। लेकिन कल जैसा कि वज़ीर आला साहिबा ने कहा कि ये सरकार का पैसा है और सरकार देती है, तो ये मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मैंने इससे पहले भी वक्फ बोर्ड में चिट्ठी लिखा था। वक्फ बोर्ड पहले ये बोलती थी कि हमारा पैसा है, हम लोग इसको देते हैं, और जिसको लेकर एक दफ़े वहाँ इमाम और मुअज्जिमों ने वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर वहाँ पर हंगामा हुआ था। वहाँ के सीईओ एहसान साहब के ऑफिस में भी कुछ झमेले हुए थे, मैंने देखा था। तो हम लोग भी इस पे कई बार वहाँ के चेयरमैन गनी साहब, सीईओ साहब से भी मुतालबा किया कि ये बताइए क्या है। तो वो बोलते हैं कि हमारी पैसा है, वक्फ बोर्ड का पैसा है, वक्फ बोर्ड के ज़रिए ही जाता है। लेकिन कल कुछ और नई बात सुनने में आई। अगर वाकई में ऐसा है तो कहने का मतलब है कि इस बारे में तो सरकार पर हम जोर नहीं दे सकते कि आप 500 दीजिए या 1000 दीजिए या 2000 दीजिए। हमारा सवाल सीधा सीधी वक्फ बोर्ड से है, और यहाँ के वज़ीर आला जो अक़लियत के भी मंत्री हैं और वज़ीर हैं, मैं उनसे सवाल भी कर रहा हूँ कि वक़्फ़ का फिर पैसा कहाँ जाता है। जो वक़्फ़ में पैसा आता है वक्फ बोर्ड में, वो पैसा किन कामों में लगता है, उसको भी क्लियर किया जाए। इसीलिए मैंने इससे पहले जब वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारा पैसा, तो मैंने वक्फ बोर्ड में ये मुतालबा किया था कि इमाम साहब को 7,000 रुपया दिया जाए और मुअज्जिम साहब को 5,000 रुपया दिया जाए, जैसा कि दिल्ली सरकार ने भी वक्फ के ही पैसे उनको देती है। दिल्ली में भी ये स्कीम है और शायद 10,000 और 15,000 का ये स्कीम है, मुझे पूरे तौर पर नहीं मालूम, लेकिन वक्फ बोर्ड का ही पैसा, वक्फ का ही पैसा जाता है। लेकिन यहाँ कुछ सुनने में नई बात आई है, तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों है और वक्फ बोर्ड का पैसा कहाँ जाता है, ये अभी तक सफ़ा नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो बार बार मांगे थी कि वक्फ बोर्ड में आमदनी क्या है और ख़र्च क्या है, उसको ऑनलाइन किया जाए, नेट पे लाया जाए, इंटरनेट पे लाया जाए, लेकिन वो अभी तक भी नहीं हुआ। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला आज समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है वक्फ बोर्ड में, और ये पर्दा डाला जाता है इन घोटालों पर। इसका एक ही रास्ता है जो मोहतरमा ममता बनर्जी ने 2011 से पहले कहा था कि वक्फ बोर्ड, जब मेरी सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड में सीबीआई की इंक्वायरी मैं कराऊंगी। तो वो इंक्वायरी करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी यहाँ होगा। आखिर कौन लोग हैं जो वक्फ बोर्ड का पैसा खा रहे हैं? कौन लोग हैं जो वक्फ बोर्ड का पैसा खा रहे हैं? क्या सरकार खा रही है, या फिर जो वहाँ बैठे हुए चुनिंदा दलाल लोग हैं वो खा रहे हैं? ये क्लियर आईने की तरह होना चाहिए। ये आवाम को फिर मैं कह रहा हूँ कि आप बेदार हों और सवाल करें, वक्फ बोर्ड से सवाल करें। इमाम और मुअज्जिन कह रहे हैं कि उनकी बेइज्जती की गई है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। 500 रुपया कोई माने नहीं रखता इसका, कि हम लोग 2012 से इंतज़ार कर रहे थे वक्फ बोर्ड का पैसा, फिर सरकार को देने में इसमें कोताही क्यों? अब देखिए, कहने का मतलब है कि जो ये प्रोग्राम जिन लोगों ने भी कराया, अब उनसे सरकार से क्या बात हुई थी?
वज़ीर आला से क्या बात हुई थी, फरहाद हकीम साहब से क्या बात हुई थी, जब लोग आए या लाया गया या उन्हें बुलाया गया, ये वो लोग बता पाएंगे, या तो इस उम्मीद में और इस लालच देकर आए हो बुलाए गए होंगे कि आप लोगों का जो वजीफ़ा है उसमें इजाफ़ा होगा। इस बारे में तो मुझे ना कुछ मालूम है और नहीं, लेकिन जो भी हुआ कल मैंने कुछ लोगों का जो इंटरव्यू देखा हूँ, मैं उलमा कराम का, मुअज़्ज़िमों का साहब का और इमाम साहब लोग जो भी उलमा आए थे, मैं देखा काफ़ी नाराज़गी थी। कोई कह रहे थे पानी का इंतज़ाम नहीं था, कोई कह रहे थे खाने का इंतज़ाम नहीं था। ये गलत है और ये ख़राब मैसेज गया है। ये उन उलमाओं को सोचने की ज़रूरत है जो दूर दराज से आए हैं, जो कल वहाँ पहुँचे हैं। इसका जवाब वो लोग देंगे जो ये प्रोग्राम करवाए थे, ये इसका जवाब वो लोग साफ तौर पर दे पाएंगे। क्या ये सम्मेलन राजनीति के लिए किया गया था, राजनीति फ़ायदे के लिए किया गया था? देखिए, सियासी हर चीज़ में तो सियासत होती है, तो बिना सियासत के तो नहीं होनी चाहिए, सियासत के तो नहीं है ये। अब उसमें मैंने देखा कि मुअज़्ज़िम और इमाम कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस में मुअज़्ज़िम इमाम कॉन्फ्रेंस में क्या एजेंडा था, ये एजेंडा भी पब्लिक के सामने में नहीं आया। और जैसे ही मैंने देखा बहुत सारे मीडियाओं में, चैनल में देखा कि जैसे 500 का जिक्र आया वहाँ हल्ला मचाने लगे, तो ये नहीं समझ में आया कि लोग ताली बजा रहे हैं खुशी में या फिर एहतजाज कर रहे हैं, ये भी नहीं समझ में आया है। दूसरी बात यह है कि मुअज़्ज़िम, और मैं कह रहा हूँ कि मुअज़्ज़िम और इमाम के उनके वजीफ़े में इजाफ़ा होना चाहिए और उनका वो हक़ मिलनी चाहिए। वक्फ़ बोर्ड ही पैसा दे, वक्फ़ बोर्ड, आखिर वक्फ़ बोर्ड का पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं अभी तक क्लियर हो रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वक्फ़ बोर्ड में इतने पैसे आते हैं कि मुअज़्ज़िम और इमाम साहब लोग जो हैं, जिनको वजीफ़ा, वो लोग को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग किसी के इंतज़ार में और किसी के मतलब इंतज़ार में नहीं बैठेंगे कि कोई मेरे ऊपर रहमो करम करे। ये उनके ही, मैं बार बार कहता हूँ कि ये उनका हक़ है। हमारे आबाओ अजदाद ने अपना हक़ छोड़ हम लोगों के लिए देकर गए हैं, ये हमारा हक़ है, इसे हमें लेना चाहिए। हमें कोई खैरात या ज़कात कोई नहीं दे रहा है कि मैं 500 रुपया बढ़ा दे रही हूँ या 500 रुपया दिया जा रहा है। ये सरकार जो खैरात या ज़कात हमें नहीं दे रही है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब कोई सवाल, एक बार सवाल उंगली उठाए कि पैसा जायज़ है नाजायज़ है इमाम और मुअज़्ज़िमों को, तो उस वक्त ये बात आई कि नहीं नहीं, ये वक़्फ़ का पैसा है, ये हमारा पैसा है। मैंने बहुत से उलमाओं से सुना, वक्फ़ बोर्ड के मेंबरों से सुना कि ये वक्फ़ बोर्ड का पैसा है। अभी सुनने में आ रहा है कि नहीं, ये सरकार का पैसा है। तो इस पर क्या राय है, नहीं है, ये वक्फ़ बोर्ड बताएगी और सरकार बताएगी। इमाम और मुअज़्ज़िन का समाज में एक बड़ा रुतबा है। जिस तरह से वो नाराज़ होकर गए हैं, क्या 2024 के इलेक्शन में ममता बनर्जी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? अभी इसके बारे में नुकसान और फ़ायदे की तो बात मैं नहीं जानता और नुकसान और फ़ायदे की बात मैं नहीं कर सकूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं एक मुस्लिम होने के नाते, मुस्लिम होने की हैसियत से जो भी कल हुआ, मैं उस चीज़ का मज़म्मत करता हूँ। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही गलत हुआ है। और ये जो लोगों ने इंतज़ामिया में थे उनको उसकी सफाई देनी चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों बात हुआ। बहुत सारे उलमाओं ने कहा कि ये जो है, हम लोगों को कहा गया था कि हमारे कुछ मुतालबे हैं जो वज़ीर आला के सामने रखे जाएंगे, उन मुतालबे पर वो बयान देंगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो इसमें तो सियासत है।